Okay, today we can start with computer chapter 1. The chapter name is computer fundamentals. Okay, in this chapter you will learn about, इस chapter में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? We can learn about the hardware, the two kind of languages, low level language, high level language, conversion of decimal numbers into binary form, conversion of binary form into decimal numbers, software and its types. We can consider these things. Okay, so what is a computer and what is a computer system? Actually, a computer system is composed of two vital components, namely the hardware and the software. जो एक कंप्यूटर सिस्टम है वो दो मेन जो वाइटल कंपोनेंट्स है उससे बनता है. फर्स्ट है तो हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर. हम सबको पता है हार्डवेयर क्या होता है. हार्डवेयर आर द दोज कंपोनेंट्स व्हिच वी कैन टच और सीन. एग्जांपल फॉर माउस, मॉनिटर एंड कीबोर्ड. वी ऑल नो दैट हार्डवेयर वो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के जो जिनको हम सीन कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं. एग्जाम्पल में कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस. बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल दीज हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैन नॉट वर्क देमसेल्फ. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो ये हार्डवेयर है वो खुद से काम नहीं कर सकते. इनको इंस्ट्रक्शन हमें ही देने पड़ेंगे. ये खुद से वर्क नहीं करते. इन ऑर्डर टू कैरी आउट अ गिवन टास्क they have to be given some instructions. इन्हें काम करने के लिए, इन्हें कोई टास्क देने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे. We have to give some instructions to them. हम माउस को ऐसे बोलेंगे क्लिक ऑन दैट, तो हम अपने हैंड से जब उसे क्लिक करेंगे तभी जो माउस है वो क्लिक का जो बटन है वो उसका काम कर पाएगा. एक्चुअल में जो कमांड हम उसे देंगे, जो इंस्ट्रक्शंस हम देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर वर्क करेगा. Thus, all the information that is given to the computer system to perform a task is given by the software. ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं टास्क परफॉर्म करने के लिए, वो किसके थ्रू दी जाती है? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू दी जाती है. सॉफ्टवेयर आर द इंटरनल प्रोग्राम, इंटरनल डाटा ऑफ द कंप्यूटर. इन अदर वर्ड, सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर क्या है? डेटा और प्रोग्राम्स की तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो सेट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स है. अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैन बी रिटन बाय यूजिंग द कंप्यूटर लैंग्वेज. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है? किसके थ्रू हम लिखते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू हम लिखते हैं. लेट अस डिस्कस हाउ द कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड. अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस. क्या क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर लैंग्वेजेस का? We can divide the computer languages into the two following categories. Two main categories हैं जिसमें जिस language के ऊपर हम लिखते हैं. There are two main categories जिसके हम कंप्यूटर की languages को लिखते हैं. First one is the low level language and the second one is the high level language. Okay, first low level language. Low level language are also known as machine oriented language. लो लेवल लैंग्वेजेस को हम मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं. दे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच हैव बीन डेवलप्ड फॉर स्पेशल कंप्यूटर आर्किटेक्चर. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसको हमने किस लिए डेवलप किया है? कुछ स्पेशल कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए हमने उन्हें किया है. वी कैन ऑल्सो डिवाइड द लो लेवल लैंग्वेजेस इन द कैटेगरीज गिवन बिलो. हम लो लेवल लैंग्वेजेस को जो है डिवाइड करते हैं. मतलब first of all, low level language is also called as machine oriented languages, and the second thing we can divide the low level languages into the two main components, the machine language and the assembly language. So we can start with the machine language. What do you mean by the machine language and how can we describe the machine language in the low level language? So if a programmer is using the machine language to provide instruction, अगर कोई जो प्रोग्रामर है वो क्या कर रहा है? मशीन लैंग्वेज का यूज कर रहा है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए टू द कंप्यूटर, देन ही विल हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन. उसे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी इन द स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ 0 and 1. कंप्यूटर इज ओनली अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेजेस ऑफ 0 and 1. ठीक है, कंप्यूटर जो स्पेसिफिक आर्किटेक्चर कंप्यूटर है सिर्फ वो यही लैंग्वेज समझते हैं, द 0 and the 1 लैंग्वेज which they can code in the machine language, and we can say this is machine oriented language. Okay, now machine language are understood by the computer directly. जो machine language है वो हमारा जो कंप्यूटर है वो डायरेक्टली उसे अंडरस्टैंड कर लेता है. जिस फॉर्म में हम उसे लिख के देते हैं उसी फॉर्म में वो डायरेक्टली
अंडरस्टूड कर लेता है, उसे वी डोंट नीड अ ट्रांसलेटर। इसका सबसे बड़ा जो हमारे पास एडवांटेज है, वी डोंट नीड एनी ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट व्हाट वी आर रिटन इन द कंप्यूटर। ओके, दिस इज बिकॉज इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हम उनसे दे रहे हैं वो 0 और 1 की इंफॉर्मेशन में दे रहे हैं। सो देर इज नो नीड टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन, मतलब कि कोई भी ट्रांसलेशन की जरूरत हमें नहीं है इंफॉर्मेशन के लिए। एन एडवांटेज ऑफ नीडिंग ट्रांसलेशन इज दैट द ऑपरेशंस आर कैरिड आउट फास्ट एंड हेंस टाइम इज सेव। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए, और इससे क्या है, हमारा जो काम है वो बहुत फास्ट हो जाता है और टाइम भी सेव हो जाता है। ओके, बट देर आर डिसएडवांटेज, अगर किसी चीज के एडवांटेज है तो देर आर डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। ओके, तो देर आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज, कुछ डिसएडवांटेज भी है मशीन लैंग्वेज के। ऑल द प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर स्पेसिफिक कंप्यूटर बेस्ड, जितने भी प्रोग्राम्स मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो सारे स्पेसिफिक कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं। दिस मीन्स अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा है विच इज रिटन फॉर वन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के लिए लिखा है, तो जरूरी नहीं है will necessarily work in other computers, वो दूसरे कंप्यूटर में भी काम करे। In other words, हम ये कह सकते हैं, we can say that low level language are dependent on the machine। जो low level languages हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पूरी की पूरी मशीन के ऊपर डिपेंडेंट है, बिना मशीन के वो चल ही नहीं सकती। Apart from this, without having the complete knowledge about the computer architecture, a program cannot be written in machine language। जब तक हमें पूरी कंप्लीट नॉलेज नहीं हो जाती कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, एक प्रोग्राम जो है हम नहीं लिख सकते मशीन लैंग्वेज में, एक भी प्रोग्राम हम मशीन लैंग्वेज में नहीं लिख पाएंगे। सो वी कैन स्टार्ट द सेकेंड वन, लो लेवल लैंग्वेज का सेकेंड ऑप्शन, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज अब देखो क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करवाती है इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर इन शॉर्ट कोड्स। शॉर्ट कोड्स में जो हम इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाती है, वी कॉल दी शॉर्ट कोड्स मिनियोइक्स। क्या बोलते हैं हम, मिनियोइक्स बोलते हैं उसे, mnemonics। Example, if the user wish to move a particular data, then he can use move। On the other hand, to load a program, ld is used, to add the data, add is used। मतलब ये mnemonics का यूज करते हैं, they are using short codes, पूरे पूरे sentences नहीं लिखते, move का mov, display का ld, अगर add करना है तो add। Thus, as compared to machine language, it becomes easier to provide information in the form of mnemonics। ठीक, अगर मशीन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा इजी है इंफॉर्मेशन देना निमोनिक्स में। बट अ सिमिलरिटी बिटवीन मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज is that both of them are machine dependent and thus the programmer has to know the architecture of the computer in detail। बट एक डिसएडवांटेज है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों की दोनों ही कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए जो प्रोग्रामर है उसे कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द प्रोग्राम। One of the main difference of machine language and assembly language, एक मेन डिफरेंस है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, इज द नीड ऑफ अ ट्रांसलेटर। एक ट्रांसलेटर की नीड होती है। असेंबली लैंग्वेज डिड नॉट गिव इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन। असेंबली लैंग्वेज क्या करती है, इंफॉर्मेशन 0 और 1 में नहीं प्रोवाइड करती है, दिस कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली, और कंप्यूटर जो है उसे डायरेक्टली समझ भी नहीं पाता। सो देयर इज अ नीड ऑफ अ ट्रांसलेटर कॉल्ड द असेंबलर। इसलिए यहाँ पे एक ट्रांसलेटर की जरूरत है। जो मशीन लैंग्वेज थी उसको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं थी, बट असेंबली लैंग्वेज को क्या है, एक ट्रांसलेटर की जरूरत है, क्योंकि वो 0 और 1 में के फॉर्म में लैंग्वेज में जो कंप्यूटर को कमांड नहीं देता। दैट्स व्हाई वी नीड अ ट्रांसलेटर हियर। ओके, टू असेंबल टू ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर, जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देंगे इन द फॉर्म दैट कैन अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, जो इन्फॉर्मेशन जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर समझता है। तो ये क्या था, सबसे पहले हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ा, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आफ्टर दैट हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, लो लेवल लैंग्वेज का, हाई लेवल लैंग्वेज का। ठीक है, उसमें से हमने पढ़ा कि लो लेवल लैंग्वेज में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मशीन लैंग्वेज, सेकंड इज द असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है 0 and 1 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन देती है, देयर इज नो नीड ऑफ अ ट्रांसलेटर। असेंबली लैंग्वेज शॉर्ट कोड्स में इंफॉर्मेशन देती है एंड वी कैन नीड अ ट्रांसलेटर। अब प्रोग्रामर को दोनों लैंग्वेजेस ही मशीन लैंग्वेज में यूज करती है, तो प्रोग्रामर को जो है वो इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए अबाउट द प्रोग्राम। नाउ वी कैन मूव अप टू हाई लेवल लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय द हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज आर मच इजियर टू यूज, ये बहुत ज्यादा इजी है because your instructions are given to the computer in the form of English and mathematical symbols which is known to the programmer।
हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा इजी है यूज करने के लिए। सबसे ज्यादा जो प्रोग्राम लिख रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा इजी है, प्रोग्रामर के लिए बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में के सिंबल्स में ही दिए जाते हैं, जो कि प्रोग्रामर को पता है कि कैसे इन सिंबल्स को कैसे यूज करना है, विच इज नोन टू द प्रोग्रामर। उन्हें अच्छे से आता है कि इन सिंबल्स को कैसे यूज करना है। अब फिलहाल हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। एडवांटेजेस क्या है हाई लेवल लैंग्वेजेस के? हाई लेवल लैंग्वेजेस हैव द फॉलोइंग एडवांटेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस के भी अपने एक फॉलोइंग एडवांटेज है। सबसे पहले अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी कितनी आ रही है, पोर्टेबिलिटी कितनी आ रही है, डबिंग कितनी आ रही है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, प्रोग्राम्स दैट a programmer writes in high level language are easier to comprehend in contrast to the programmers that are written in low level language। जो प्रोग्राम्स एक प्रोग्रामर हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहा है वो बहुत ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन में वो प्रोग्राम जो लो लेवल लैंग्वेजेस में लिख रहा है। मतलब अंडरस्टैंडेबिलिटी इजी है, एक प्रोग्रामर के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इजी है लोअर लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज को। पोर्टेबिलिटी, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द मशीन। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। Thus, a programmer doesn't need to understand the hardware and the architecture of the computer completely before writing a program। इसकी वजह से जो प्रोग्रामर है उसे कंप्यूटर की कंप्लीट नॉलेज ना होने के बावजूद भी वो प्रोग्राम लिख सकते हैं। जो भी प्रोग्राम लिख रहा है कोई जरूरी नहीं है उसे उस लैंग्वेज की कंप्लीट नॉलेज हो, क्योंकि इसमें क्या लिखना है, हमें इंग्लिश और मैथ्स के फॉर्म में ही लिखना है। ऑल्सो इफ ए प्रोग्राम इज रिटन फॉर वन कंप्यूटर, और इसमें ये भी है अगर एक प्रोग्राम अगर एक कंप्यूटर के लिए लिखा जा रहा है तो दे विल वर्क ऑन अदर कंप्यूटर, वो दूसरे कंप्यूटर पे भी काम करेगा, एज वेल एज विल स्लाइड एंड नो चेंजेस एट ऑल। दैट्स व्हाई यहाँ पे पोर्टेबिलिटी है, एक के लिए अगर लिखेंगे तो दूसरे के लिए भी काम करेगा। थर्ड इज डबिंग। डबिंग, इट बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड एंड करेक्ट। बहुत ज्यादा इजी है किसी भी चीज को ढूंढना, एरर्स को कनेक्ट करना, एंड केस ऑफ प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल की लैंग्वेजेस में, जैसे एग्जांपल है इसकी जावा, बेसिक, पास्कल, सी प्लस प्लस। काफी लोग इस तरीके की लैंग्वेजेस सीखते हैं, बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग है, काफी लोगों का फ्यूचर इस लैंग्वेजेस है। सो दिस इज द मोस्ट हाईली ट्रेंडिंग लैंग्वेज इन द कंप्यूटर सिस्टम। Just like assembly language, high level language also need to be translated into machine language। जैसे असेंबली लैंग्वेजेस को ट्रांसलेटर की जरूरत थी, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए भी कंप्यूटर को ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। वो उसे ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में कि कंप्यूटर क्या है, द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके, बट द ट्रांसलेटर फॉर हाई लेवल लैंग्वेजेस आर कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर। जो उसके लिए उस असेंबली लैंग्वेज के जो ट्रांसलेटर थे उसे हम असेंबलर्स कह रहे थे, और इनके क्या है, कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स। समझ आया बेटा आप लोगों को यहाँ तक? ये था आपके पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने क्या क्या किया है, हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। कल हम पढ़ेंगे बाइनरी फॉर्म।